जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस एक्सपर्ट में। इससे पिछला क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट किया है और फंडामेंटल राइट्स की इतिहास को पूरे बैकग्राउंड को हम लोग तैयार कर चुके हैं और फंडामेंटल राइट्स को मैं आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व में फंडामेंटल राइट्स कैसे आया, भारत में फंडामेंटल राइट्स कैसे आया, इन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं। देखिए, विश्व में मौलिक अधिकार का इतिहास, विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। विश्व में जो मौलिक अधिकार है तो क्या सबसे पहले जो है इंग्लैंड में आया, ब्रिटेन में आया। इंग्लैंड जिसे कहते हैं आप उसे ब्रिटेन कहते हैं। ब्रिटेन के राजा कौन थे? राजा किंग जोहन थे। ब्रिटेन के राजा कौन थे? राजा किंग जोहन थे। ब्रिटेन के राजा थे किंग जोहन। उसने 1215 में अपने जो उस राजा के जो मानने वाले थे उन सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स लिखित रूप में दिया। ब्रिटेन के जो राजा था, राजा तो अपने नौकरों से सारा काम करवा लेता था। एक दिन क्या हुआ, ब्रिटेन के राजा का हम किंग जोहन का किस्सा सुना रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, राजा को जो मानने वाले थे उन सभी लोग जाके राजा के दरबार में खड़ा हो गए, धरना देने लगे कि महाराज आप जो चाहते हैं हम लोग से काम करवा लेते हैं, मेरा आप पर क्या अधिकार है। तो राजा बोला है आप लोग को लेकर हम सारा काम करवा रहे हैं, मेरा आपका भी फर्ज, आप पर भी फर्ज है, मेरा आप पर क्या अधिकार है, लाइए मैं आपको बताता हूँ। राजा ने कहा मेरा आप पर जो है मौलिक अधिकार का फर्ज है, आपको हम मौलिक अधिकार देते हैं। तो पर उसका जो मानने वाला था उसने कहा कि महाराज अगर आप हमको मौलिक अधिकार देंगे तो आप लिखित रूप में देंगे, लिखित रूप में दीजिए। इसलिए जो है ब्रिटेन के राजा किंग जोहन ने सर्वप्रथम 1215 में ब्रिटेन के लोगों को जो है ये अधिकार लिखित रूप से दिया। ये क्या है? लिखित दस्तावेज है, जिसे क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटेन के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, सॉरी ब्रिटेन में तो संविधान नहीं है, ब्रिटेन में जो मौलिक अधिकार है वो क्या है? मैग्ना कार्टा है। उसी तरह से अमेरिका में क्या? बिल ऑफ राइट्स है। आइए हम लोग पहले इसी को समझते हैं। अब मैग्ना कार्टा क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। मैग्ना कार्टा नाम ही से पता चलता है, मैग्ना का मतलब सर्वोच्च, क्या? सुप्रीम, सबसे बड़ा। और कार्टा हो गया दस्तावेज हो गया। क्या हो गया? दस्तावेज हो गया, चार्टर हो गया, ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैग्ना मूल अधिकार होगा क्या है? सर्वोच्च दस्तावेज है। मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का क्या है? एक सर्वोच्च डाटा है, सर्वोच्च क्या है? दस्तावेज है। मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का एक सर्वोच्च क्या है? दस्तावेज है। आइए अब हम लोग समझते हैं, ब्रिटेन को तो समझ गए, अब हम लोग समझते हैं अमेरिका में मूल अधिकार कैसा आया। क्योंकि हम लोग के संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया है वो तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसलिए हम लोग अमेरिका के बारे में पहले समझते हैं। देखो, अमेरिका, यूएसए, इसमें जो मूल अधिकार आया, फंडामेंटल राइट्स का इतिहास है, वो 4 मार्च 1789 में जोड़ा गया। क्योंकि अमेरिका का संविधान 1789 में बना, 4 मार्च 1789 में अमेरिका में जो है मूल अधिकार को जोड़ा गया। उसे संशोधन करके बिल ऑफ राइट्स नाम में क्या संशोधन करके 1791 में यहाँ के जो मूल अधिकार है उसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाने लगा। कब? 1791 में। कहाँ के? अमेरिका के संविधान में जो मूल अधिकार है उसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, वो 1791 में आया। अब हम लोग समझते हैं, ये तो विश्व लेवल पर समझ गए, अब हम लोग समझते हैं किस कौन सा लेवल पे, अब अपने हमारे भारत में मूल अधिकार कैसे आया इसको भी हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखिए, भारत में जो मूल अधिकार का इतिहास है सबसे पहले शुरू होता है 1895 में स्वराज विधेयक में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में जो है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की चर्चा किया गया, मांग किया गया। मूल अधिकार की मांग किया गया कौन सा विधेयक में? स्वराज विधेयक। स्वराज का मतलब स्वयं, स्वराज का मतलब स्वयं, ठीक है। तो क्या 1895 में स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वयं का राज। अब अपना राज होगा, हम लोग बाहरी के राज में नहीं रहेंगे, बाहरी के शासन पर नहीं रहेंगे, अब स्वयं का राज करेंगे हम लोग, स्वराज, ठीक है। तो 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक, BGT हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट में लिखे हैं, बाल गंगाधर तिलक, ब्रैकेट में तिलक भी कर दिए हैं। 1895 में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने फंडामेंटल राइट्स की मांग की, ठीक है। ये कई एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं डायरेक्ट। 1895 में स्वराज विधेयक में
किसने मूल अधिकार की मांग की थी? तो क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक होगा। अब फिर 1925 में एनी बेसेंट, आप जानते होंगे कि राष्ट्रवादी आंदोलन में एनी बेसेंट का कितना योगदान है भारत की तरफ से, वो काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाया। आयरलैंड की वो थी, ठीक है, हम लोग समझते हैं। अब 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नेशन बिल में मांग रखी फंडामेंटल राइट्स की। किसने? 1985 में मैडम एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नेशन बिल में फंडामेंटल राइट्स की मांग रखी। अब हम लोग समझते हैं 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपनी नेहरू रिपोर्ट में जो है फंडामेंटल राइट्स की मांग रखी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। क्या? औपचारिक रूप से मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में फंडामेंटल राइट्स की मांग रखी थी। कौन सा रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में। ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन फंडामेंटल राइट्स की मांग रखी नेहरू रिपोर्ट में? तो क्या नाम ही से पता चलता है, नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। अब हम लोग समझते हैं 1931 का कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें हम लोग समझते हैं। देखिए, कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था तो सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान के कराची में हुआ था। कब हुआ था? 1931 उसमें हुआ था। इसका थीम क्या है? इसमें जो है मूल अधिकार की मांग किया गया था। किसमें? कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में जो है सरदार पटेल ने, किसने? सरदार पटेल ने मूल अधिकार की मांग रखी थी, ठीक है। अब फिर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, क्या? सेकंड राउंड टेबल, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, कहां पर? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है गांधी जी ने फंडामेंटल राइट्स की मांग रखी थी। जहां कांग्रेस आया और वहां गांधी जी नहीं आएगा तो संभव है, इसलिए हम लोग गांधी जी को भी मेंशन कर दिए। 1931 में कराची अधिवेशन में तो कांग्रेस की अध्यक्षता जो की थी जब सरदार पटेल, उसने तो क्या कहते हैं मूल अधिकार की मांग रखी थी। उसके बाद फिर 1931 में जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ब्रिटेन में, उसमें भी महात्मा गांधी ने मूल अधिकार की मांग रखी थी कि मूल अधिकार होना चाहिए। अब फिर 1934 में हम लोग देखते हैं, 1934 में इसे अस्वीकार कर दिया था सरकार के संयुक्त समिति ने। सरकार की जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी था, सरकार के कौन? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 1934 में इसे क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया गया था कि मूल अधिकार नहीं होगा। अब हम लोग फिर समझते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। 1935 के भारत शासन अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान बिल्कुल नहीं किया गया। 1935 का जो भारत शासन अधिवेशन आया उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई प्रावधान किया ही नहीं गया। अब हम लोग समझते हैं 1945 में। 1945 में तेज बहादुर सप्रू, आप इतिहास में नाम सुने हैं, तेज बहादुर सप्रू एक कमेटी बनाया, ठीक है। उस कमेटी में जो है फंडामेंटल राइट्स को दो भागों में बांट दिया था। एक हो गया फंडामेंटल राइट्स जो अर्जेंट जरूरत है, और ये कर दिया क्या? डीपीएसपी सरकार बाद में जो है जनता के लिए क्या करेगा? लागू करेगा। ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये क्या है? अर्जेंट है, और डीपीएसपी जो है वो सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगा कि सरकार अगर चाहेगी तो डीपीएसपी को स्थापित करेगी, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। ये डीपीएसपी जो है वो सरकार की इच्छा अनुसार निर्भर करता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो अनिवार्य है, तो ये क्या है? अर्जेंट कर दिया इसको। अब आजादी के बाद संविधान सभा ने भारत के संविधान में मूल अधिकारों का विस्तृत प्रावधान किया। जैसे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे लिए। आर्टिकल 12 में क्या है? जैसे आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 में क्या है? अल्पीकरण है, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकार को ठेस पहुंचे। आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल जैसे 16 है क्या है? लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में सबकी भागीदारी होगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल जैसे 18 है अस्पृश्यता है, छुआछूत का अंत है, कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग सारे आर्टिकल को कल से हम लोग एक एक करके कंटिन्यू करेंगे। मैं ऐसा करता हूं आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ से जो बेसिक प्रश्न बनेंगे कि जो है सबसे पहले मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा किस देश में कहा गया? क्या होगा? ब्रिटेन होगा। बिल ऑफ राइट्स किस देश में है? किस देश के मूल अधिकार को कहा गया? दे देगा क्या? अमेरिका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ दे देगा मैच करने के लिए, फॉलोइंग द मैचेस, मैच करने के लिए दे देगा। अब भारत के बारे में ये जो है 1931 68 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको मेंशन कर दिए हैं। क्या पता ये 1931 वाला पूछ दिया टीचर वाला एग्जाम में
ये 1934 वाला भी पूछ सकता है, 45 वाला भी पूछ सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है 1928 वाला। अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन को, यहाँ से भारत में जो मूल अधिकार कैसे है, यहाँ के इतिहास को आप लोग एक बार देखिए। आप लोग पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड होता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल अच्छा अपडेटेड मटेरियल मैं आप लोगों के समक्ष लाता हूँ। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।